Welcome all students in Mahalakshmi Educational Solutions. I am Kanchan Khanna here. अब हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे और उसके बेसिक्स पढ़ेंगे। अब उसमें आपने जो अभी तक नाइन्थ क्लास तक आपने सीखे हैं ये फंडामेंटल्स ऑफ अर्थमेटिक। 4 फंडामेंटल्स आपने सीखे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। आज हम इन सारे एडिशंस को, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन को छोड़ के आज हम डिवीज़न की बात करेंगे। 10th क्लास में हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न की हैं जो हम अप्लाई करेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स पर, ओनली ऑन द पॉजिटिव इंटीजर्स। और इसमें हम बात करेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स की। पॉजिटिव इंटीजर्स पर हम बात करेंगे, इसी की प्रॉपर्टीज़ हम लेंगे और वो भी डिवीजन्स की। हमें मेन फर्स्ट चैप्टर में डिवीज़न के ऊपर बात करनी है और डिवीज़न की जो मेन बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो 2 हैं हमारे पास। एक है हमारे पास यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम और लेमा, और दूसरी मेन हमारे पास है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की मैंने वीडियो बनाई है, जो वो क्लास हमारी हो चुकी है और उसको आपने बहुत पसंद किया है। उम्मीद है आपको ये वाली क्लास भी बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल बेसिक से हम सीखेंगे और बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अब हमें मेन जो समझना है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम समझना है। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम समझने के लिए आप जो अभी तक 9th क्लास तक आप डिवीज़न करते आए हैं, आप पहले उसको समझ लीजिए। जैसे एक नंबर है, हम बात करेंगे सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की, नेगेटिव की नहीं बात करनी है। हमने हमेशा बात करनी है इस चैप्टर के लिए पॉजिटिव इंटीजर्स की। हमने 15 पॉजिटिव इंटीजर लिया, ये डिविडेंट है, और डिवाइज़र भी हम पॉजिटिव इंटीजर लेंगे 2 से। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स 14, रिमाइंडर बचा 1। हमने क्या देखा, ये कोशेंट भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, रिमाइंडर भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, डिविडेंड भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है और डिवाइज़र भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की। और हमने 9th में तक इसको डिवीज़न के फॉर्मूले में लिखना भी सीखा है। और कैसे लिखना सीखा है हमने, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। हमने ये शुरू से ही सीखा है, 5th 6th ऑनवर्ड हमने इसको इस तरह डिवीज़न को लिखना सीखा है। अब लेट पॉजिटिव इंटीजर जैसे हमने 15 लिया था, अब हम नहीं ले रहे, हम जनरल रूल अप्लाई कर रहे हैं। लेट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू ए पॉजिटिव इंटीजर है और हम इसका डिवाइज़र ले लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, दैट इज़ बी। तो एक हमारे पास कोशेंट निकल के आएगा जिसको हम कह रहे हैं क्यू, और एक हमारे पास रिमाइंडर आएगा या 0 या कोई भी नंबर, डिपेंड करेगा हमारा डिवाइज़र क्या है। उसको हम ले रहे हैं आर।
अब यही रूल को अब हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ए पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू बी डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप अब हम इसको यूज़ करते हैं टू फाइंड एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। ये हमने कहाँ से डिराइव किया था? जो हमने बचपन से डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर सीखा था, उसी से हमने ये बनाया है कि लेट पॉजिटिव इंटीजर इज़ ए, डिवाइज़र इज़ बी, कोशेंट इज़ क्यू एंड आर इज़ द रिमाइंडर। और हमने सीखा कि इसमें चारों इंटीजर्स, डिविडेंड भी पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास, डिवाइज़र भी पॉजिटिव इंटीजर है, कोशेंट भी पॉजिटिव इंटीजर है और रिमाइंडर भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो अब तक हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के लिए हमने ये एक सिस्टम, एक फार्मूला, एक रूल तैयार किया जिसको अब हम अप्लाई करेंगे एचसीएफ निकालने के लिए। अब देखते हैं, अगर हम एक सिस्टम अप्लाई करते हैं एचसीएफ के लिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 using Euclid's division algorithm। अब आप क्या देखेंगे, जो एचसीएफ निकालने का तरीका है आप उसको ही लेंगे। पहले लॉन्ग डिवीजन से आप कर लीजिए, 1 टाइम 90 उम्मीद है ये लॉन्ग डिवीज़न तो हम सीख चुके हैं 9th क्लास तक, वो आपको आता ही होगा। नहीं तो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है उसको हम फिर डिवाइज़र बना लेते हैं और पहले डिवाइज़र को हम डिविडेंड बना देते हैं, और जो लास्ट डिवाइज़र होता है हमारा दैट इज़ द एचसीएफ। हमारा एचसीएफ होता है 45। अब इसको हम यूक्लिड डिवीजन में कैसे लिखेंगे? लेट पॉजिटिव इंटीजर इज़ ए, और ए और डिवाइज़र है हमारे पास बी। तो हमारे पास बाय यूक्लिड डिवीजन ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो अब इसमें हमारे पास ए है 225, बड़े वाला नंबर अंदर रखेंगे, और डिवाइज़र हमारे पास हो गया 135। अब इसी फॉर्म में, इस फॉर्म में अब हम अपने एचसीएफ को जो हमने यहाँ से सीखा है उसको उतारेंगे। कैसे? डिविडेंड हो गया 225, डिवाइज़र है 135, कोशेंट है हमारे पास इसका 1, और रिमाइंडर हमारे पास बचा था 90। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप आ गया। अब इस सेकंड स्टेप से ये डिवाइज़र है, अंदर डिविडेंट है, डिविडेंट 135 इज़ इक्वल टू डिवाइज़र है हमारे पास 90, कोशेंट आया हमारा 1, और रिमाइंडर हमारे पास बचा 45। अब इस थर्ड स्टेप में आ जाए तो यहाँ डिविडेंट हो गया हमारा 90 और डिवाइज़र हो गया हमारा 45, और कोशेंट है हमारे पास 2, रिमाइंडर बचा हमारा 0। अब जब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम हम लगाते हैं
तो HCF इज़ लास्ट नॉन ज़ीरो रिमाइंडर। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर ज़ीरो है, लेकिन हमने इसको नहीं लेना, लास्ट हमारा नॉन ज़ीरो रिमाइंडर 45 है। तो देयरफॉर HCF इज़ 45। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा और बहुत अच्छे से आपको समझ आई होगी कि हमने यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम से HCF को निकालना सीखा है और स्टेप बाय स्टेप हमने सीखा है, स्टेप बाय स्टेप। एल्गोरिदम मीन्स प्रॉपर स्टेप्स आपकी बुक में भी दिया हुआ है। एल्गोरिदम इज़ ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। Algorithm is a series of well-defined steps which give a procedure for solving a type of problem. और लेमा इज़ ए प्रूवन स्टेटमेंट। वो यही प्रूवन स्टेटमेंट है जिसको यूज़ करके हम आगे और अपने प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और पिछली फंडामेंटल थ्योरम का लिंक भी आपको लास्ट में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और इसको शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी दें और लाइक भी करें।